हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल UK SSC विद NK पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो यहाँ पे कराऊंगा हरिद्वार का पार्ट 2 कराऊंगा। कौन सा पार्ट कराऊंगा? 2। इससे पहले हमने आपको क्या कराया, यहाँ पे पार्ट 1 हरिद्वार का पार्ट 1 यहाँ पे आपको कंप्लीट करा दिया था। तो उससे आगे जितने भी हमारे टॉपिक रहे हुए हैं वो आपको कुछ टॉपिक में आपको इस वीडियो में क्लियर कराऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने आपको पिछली वीडियो में यहाँ तक कराया था कि उर्स मेला तथा कवद मेला कहाँ में, किस ज़िले में लगता है। तो उर्स मेला और कवद मेला भी हरिद्वार ज़िले में लगता है। ठीक है, तो उससे आगे की आज हम बात करेंगे। तो हरिद्वार की आज हम बात करेंगे कि हरिद्वार ज़िले के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल। ठीक है, तो हम इनकी बात करेंगे। तो हम बात करते हैं कि हर की पौड़ी, कांगड़ा मंदिर, ब्रह्मकुंड, सुभाष घाट, कुशा घाट, जितने भी हमारे पास ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी के सभी कहाँ पर स्थित है? ये सभी के सभी स्थान, मंदिर, आश्रम ये कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार जिले में ही स्थित है। और इनके बारे में हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे हैं। मैं आपको यहाँ पे 2-4 के नाम बताऊंगा, जैसे हर की पेड़ी, कांगड़ा मंदिर, ब्रह्मकुंड, सुभाष घाट, कुशा घाट, गौ घाट, श्रवणनाथ घाट, माया देवी मंदिर, तो गीता वन, भारत माता मंदिर। तो जितने भी हमारे पास ये टॉपिक्स हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे जो इनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर ज़्यादा फोकस रखेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या है? सबसे पहले हर की पेड़ी। तो हर की पेड़ी क्या है यहाँ पे? फिर हमारे पास हर की पेड़ी के मैं यहाँ पे बात करूँगा। तो हर की पेड़ी, जो हर की पेड़ी बोलते हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं? हर की पेड़ी बोलते हैं, और कुछ लोग क्या बोलते हैं? हर की पौड़ी इसको बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? हर की पेड़ी को ब्रह्म कुंड भी कहा गया है। और ये कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार जिले में स्थित है। सर्वप्रथम यह पवित्र घाट राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भरतहरि की स्मृति मतलब याद में बनवाया था। तो प्रश्न आपके पास यहाँ ये आ जाए कि हर की पेड़ी का निर्माण सर्वप्रथम किसने कराया था? तो हर की पेड़ी का सर्वप्रथम निर्माण जो कराया था वो कराया था राजा विक्रमादित्य ने। और किसकी याद में कराया था? तो अपने भाई भरतहरि की याद में या स्मृति में कराया था। अब नेक्स्ट आएगा हमारे पास कि अकबर के सेनापति मान सिंह ने हर की पेड़ी का नए सिरे से निर्माण किया तथा यह अष्टकोणीय स्तंभ का भी निर्माण कराया था। तो यहाँ पे प्रश्न आएगा आपके पास कि अकबर के सेनापति मान सिंह ने हर की पेड़ी का नए सिरे से निर्माण किया तथा यहाँ पर अष्टकोणीय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? तो यहाँ पर देख लो, आपके पास प्रश्न भी दे दिया और प्रश्न के ही अंदर उसने वहाँ पे उत्तर भी दे दिया। तो हमारे पास जो उत्तर होगा इसका, अकबर के सेनापति मान सिंह ने कराया था। तो हर की पेड़ी का नए सिरे से निर्माण कराया और अष्टकोणीय स्तंभ का निर्माण भी किसने कराया? तो मान सिंह ने ही कराया था। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट कि हर की पेड़ी को ब्रह्मकुंड नाम से भी जाना जाता है, तो या ब्रह्मकुंड नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न आपके पास ये आगा कि हर की पेड़ी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हर की पेड़ी को अन्य ब्रह्मा या ब्रह्मकुंड के नाम से भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट आएगा कि इस कुंड मतलब ब्रह्म कुंड को अमृत कुंड में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। ऐसा माना जाता है कि जो हमारे पास ब्रह्म कुंड या हर की पेड़ी है, जिसको हम अमृत कुंड भी बोलते हैं, उसमें नहाने से या स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। ठीक है, तो हमारे पास प्रश्न यहाँ से आ जाए कि किस कुंड में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है? तो ब्रह्म कुंड या हर की पेड़ी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक कि माना जाता है कि किस स्थल पर? हर की पेड़ी पर राजा श्वेत ने गंगा अवतरण के बाद भगवान ब्रह्मा की आराधना की, तो तभी से इसका नाम क्या पड़ा कि ब्रह्मकुंड या ब्रह्मा कुंड पड़ा। तो यहाँ पे क्या है, कुछ मान्यताओं के भी अनुसार यहाँ पर कहा गया है कि जो हमारे पास राजा श्वेत ने गंगा अवतरण के बाद ब्रह्मा की अवधारणा की,
की अवधारणा की, तो तभी से इसका क्या नाम पड़ा, ब्रह्मा कुंड नाम इनका पड़ गया। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके पास ये आ जाएगा कि गंगा अवतरण के बाद भगवान ब्रह्मा की अवधारणा या आराधना किसने की थी, तो किसने की थी, राजा श्वेत ने की थी, और तभी से इसका क्या नाम पड़ गया, ब्रह्मा कुंड पड़ गया। फिर नेक्स्ट है कि हर की पेड़ी में ही अमृत कलश की बूंदें छलकी थी, तभी से इसको अमृत कुंड भी कहा जाता है। ठीक है, तो हर की पेड़ी में अमृत कलश की बूंदें छलकी थी और तभी से इसको अमृत कुंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास हर की पेड़ी में ही कुंभ या अर्धकुंभ का आयोजन होता है, जो हमारे पास हरिद्वार में हर की पेड़ी स्थित है। कहाँ पर, हरिद्वार में हर की पेड़ी स्थित है, और इस हर की पेड़ी के ही पास कुंभ और अर्धकुंभ का भी आयोजन किया जाता है, और ये प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है। तो कुंभ और महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है, तो 12 वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है। अर्धकुंभ 6, हमारे पास क्या होगा, 6 और 6, तो 6 और 6 एक कुंभ और एक अर्धकुंभ, तो 6 और 6 12। तो हम यहाँ पे बात करेंगे महाकुंभ की, तो जो महाकुंभ होगा वो 12 वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है। जैसे उत्तराखंड में नंदा राजजात यात्रा भी इसी तरीके से मनाई जाती है। ठीक है, काफ़ी सालों में 12 साल में मनाई जाती है इस तरीके से ही। फिर हमारे पास नेक्स्ट आएगा कि हर की पेड़ी में राजा मानसिंह द्वारा निर्मित गंगा मंदिर के अतिरिक्त शंकराचार्य मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, नवग्रह मंदिर, साक्षीश्वर महादेव मंदिर आदि दर्शनीय स्थल है। तो आपके पास प्रश्न यहाँ से ये आ जाए कि शंकराचार्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो शंकराचार्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, शंकराचार्य मंदिर हमारे पास हरिद्वार में ही स्थित है, हर की पेड़ी के पास। और यहाँ पे क्या है कि राजा मानसिंह द्वारा निर्मित गंगा मंदिर के अतिरिक्त जो ये हमारे पास मंदिर है, शंकराचार्य मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, नवग्रह मंदिर, साक्षीश्वर महादेव मंदिर, इनका निर्माण भी राजा मानसिंह द्वारा ही बताया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आएगा कि हर की पेड़ी के उत्तर में नर्मदेश्वर महादेव तथा दक्षिण में लंढोर के राजा रामदयाल द्वारा निर्मित मंदिर है। तो यहाँ से प्रश्न आपके पास ये आ जाए कि हर की पेड़ी के उत्तर में किसका मंदिर स्थित है या किस भगवान का मंदिर स्थित, तो नर्मदेश्वर मंदिर महादेव का मंदिर स्थित है। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट में कि दक्षिण के लंढोर में कि किस राजा का निर्मित मंदिर, तो राजा रामदयाल द्वारा निर्मित मंदिर है। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट है कि हर की पेड़ी के पूर्व में मालवीय द्वीप पर बिड़ला द्वारा कोई बिड़ला थे, उनके द्वारा उन्होंने क्या किया है, 1938 में बनवाया गया एक भव्य घंटाघर है। तो जो हर की पेड़ी पर स्थित घंटाघर है उसका निर्माण किसने कराया था, बिड़ला ने कराया था, और घंटाघर का निर्माण 1938 में किया गया था। हर की पेड़ी पर जो घंटाघर स्थित है उसका निर्माण 1938 में किया गया था। फिर मैं बात करूँगा यहाँ पर हर की पेड़ी खत्म होने के बाद उसके बाद कुशावर्त घाट की, किसकी बात करूंगा मैं यहाँ पे, हर की पेड़ी खत्म होने के बाद कुशावर्त घाट। हम यहाँ पर वही टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे। जितने हमारे पास मंदिर होंगे जो हमें पढ़ने लायक नहीं होंगे, हमारे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होंगे, वो हम आपको यहाँ पे नहीं बताएंगे। ठीक है, फिर जैसे कि आएगा हमारे पास कुशावर्त घाट हर की पेड़ी के दक्षिण में स्थित है। तो प्रश्न आपके पास ये आ जाए कि कुशावर्त घाट किस दिशा में स्थित है, तो हर की पेड़ी के दक्षिण में, हर की पेड़ी के उत्तर में, इस तरीके से आपके पास वहाँ पे ऑप्शन आएंगे, तो आप हर की पेड़ी के दक्षिण में आंसर लगाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न काफ़ी कम बनते हैं, लेकिन ये है कि अगर कभी कभार इस तरीके से प्रश्न आ जाए तो आप इन प्रश्नों को वहाँ पर मिस करके ना आए। ठीक है, तो फिर एक प्रश्न हमारा इसी कुशावर्त घाट से कि पितृतर्पण हेतु प्रसिद्ध घाट या पिंडदान या श्राद्ध क्रम किया जाता है, तो उसके लिए प्रसिद्ध घाट है, तो कुशावर्त घाट प्रसिद्ध घाट है। तो कौन सा घाट है, पितृतर्पण हेतु तो या पिंडदान है तो कुशावर्त घाट स्थित या प्रसिद्ध घाट है। फिर प्राचीन काल में इस स्थान पर दत्तात्रेय ऋषि ने एक पांव पर खड़े होकर तपस्या की थी।
तो प्रश्न आपके पास ये आया कि प्राचीन काल में किस स्थान पर दत्तात्रेय ऋषि ने एक पांव पर खड़े होकर तपस्या की थी। तो किस स्थान पर की थी, तो कुशावर्त घाट पर की थी, कुशावर्त घाट पर तपस्या की थी। और कुशावर्त घाट का निर्माण किसने कराया था, कुशावर्त घाट का निर्माण कराया था अहिल्या बाई ने। किसने कराया था, अहिल्या बाई ने कुशावर्त घाट का निर्माण कराया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आएगा कि गऊ घाट। गऊ घाट, गऊ घाट क्या है, ये भी हर की पेड़ी के दक्षिण में ही स्थित है। गऊ घाट कहाँ पर स्थित है, हर की पेड़ी के दक्षिण में ही स्थित है। और इसी को क्या कहा जाए, गोदान के बराबर फल की प्राप्ति स्नान करे। इस क्या है, यहाँ पे क्या है, गोदान के बराबर फल की प्राप्ति स्नान करे। इस घाट में अगर क्या करते हैं, इस गोदान के बराबर, जैसे हम किसी गाय को इस घाट में नहाने या स्नान करने से, पुण्य करने से यह माना जाता है कि इस घाट में जैसे हम गाय को खाना खिलाते हैं, गाय का हम वहाँ पे सेवन करते हैं अच्छी तरीके, तो वही चीज़ इसमें कहा, जैसे हम गोदान का वो करते हैं, इस गौ घाट में भी इसी तरह गोदान में, क्यों गौ मैंने क्या हो, गौ मैंने गौ माता हो गई। और गौ माता का संबंध यहाँ पे किससे बता दिया इन्होंने, गोदान से बता दिया कि गाय का दान और गौदान यहाँ पर एक है। और वही हमारे पास क्या करता है, इन दोनों का सिंबल यही है कि ये किसके बराबर की प्राप्ति बताते हैं, फल के समान प्राप्ति बताते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आएगा कि यहाँ गंग नहर पर शताब्दी स्मारक सेतु का निर्माण किया गया था। तो यहाँ प्रश्न आपके पास ये आ जाए कि किस घाट पर गंग नहर शताब्दी स्मारक सेतु का निर्माण किया गया था। तो किस घाट पर किया गया था, वो गऊ घाट पर किया गया था। आपका गऊ घाट भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा हमारा श्रवणनाथ घाट। और श्रवणनाथ घाट को ही हम क्या कहते हैं, राम घाट कहते हैं। श्रवणनाथ घाट को हम क्या कहते हैं, राम घाट कहते हैं। और इसके क्या प्रश्न ये है कि कुशावर्त घाट के कुशावर्त घाट के दक्षिण में स्थित है। तो श्रवणनाथ घाट या राम घाट कुशावर्त घाट के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट कि श्रवणनाथ जी की पुण्य स्मृति में, उनकी याद में यहाँ मंदिर, औषधालय भवनों, विशाल पुस्तकालयों का निर्माण हुआ है। तो श्रवणनाथ जी की पुण्य स्मृति में यहाँ मंदिर, औषधालय भवनों, विशाल पुस्तकालयों का निर्माण हुआ है। किस घाट पर, तो श्रवणनाथ घाट पर हुआ है। किस घाट पर हुआ, श्रवणनाथ घाट पर हुआ है। और इसके बाद नेक्स्ट है कि राम घाट में वल्लभ संप्रदाय के महाप्रभु की गद्दी स्थित है। तो वल्लभ संप्रदाय के महाप्रभु की गद्दी कहाँ पर स्थित, तो राम घाट। और राम घाट को क्या कहा जाता है, श्रवणनाथ घाट कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा कि विष्णु घाट। विष्णु घाट का कुछ खास नहीं है कि बस यहाँ पे ये कि विष्णु घाट कोई क्या, कुशा घाट राम घाट के दक्षिण में स्थित है। और यहाँ पे क्या है, भगवान विष्णु ने तपस्या की थी। तो बस यहाँ से इतना ही विष्णु घाट के बारे में ये कि यहाँ पे भगवान विष्णु ने तपस्या की थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा कि बिलकेश्वर महादेव मंदिर। बिलकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है, हरिद्वार। हरिद्वार जिला करा रहा है, तो यहाँ पर हरिद्वार ही ऑप्शन आएगा। फिर यहाँ पे क्या है, बिल्व पर्वत पर स्थित। बिल्व पर्वत, कुछ लोग क्या बोलते हैं इसको, विल्व, और कुछ बोलते हैं इसको बिल्व। तो यहाँ पे आप इसमें कंफ्यूज मत हो यार, कुछ लोग बोलते हैं इसको विल्व और कुछ लोग बोलते हैं इसको बिल्व। तो बिल्व पर्वत कहाँ पर स्थित है, हरिद्वार में ही स्थित है। और यहाँ पे क्या है, माँ पार्वती ने शिव की प्राप्ति हेतु किस स्थान पर तपस्या की थी, तो माँ पार्वती ने शिव की प्राप्ति हेतु बिलकेश्वर महादेव मंदिर में, जहां आज वर्तमान में बिलकेश्वर महादेव मंदिर है, उसी स्थान पर बैठकर इन्होंने तपस्या की थी। किसने, माँ पार्वती ने तपस्या की थी शिव की प्राप्ति के लिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नील पर्वत की। किसकी, नील पर्वत नील नामक ऋषि की तप स्थली होने के कारण स्थित है। तो यहाँ पे क्या है, नील नामक ऋषि ने यहाँ पे क्या की थी, अपनी तपस्या पूर्ण की थी। ठीक है, और उन्हीं के नाम से नील पर्वत, इस स्थान का नाम या इस पर्वत का नाम नील पर्वत पड़ा है। और फिर हम बात करते हैं बिल्व पर्वत। माँ पार्वती की तपस्थली शिव प्राप्ति है तो हरिद्वार में स्थित है। तो यहाँ पे क्या, बिल्व पर्वत पर माता पार्वती ने शिव की
प्राप्ति के लिए यहाँ पर तपस्या की थी। और फिर हम बात करते हैं दक्षेश्वर महादेव मंदिर की। दक्षेश्वर महादेव मंदिर काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि दक्षेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित, कनखल हरिद्वार में ही स्थित है। तो राजा दक्ष की राजधानी भी कौन सी थी, राजा दक्ष की राजधानी भी यहाँ पर दक्षेश्वर ही थी, या राजा दक्ष की ही राजधानी थी कनखल। ठीक है, तो राजा दक्ष की राजधानी क्या थी, यहाँ पर कनखल राजा दक्ष की राजधानी रही है। और राजा दक्ष की राजधानी की जो राजधानी थी, इनकी पुत्री यहाँ पर सती हुई थी। क्या हुई थी यहाँ पर, इनकी पुत्री सती। और इनकी पुत्री कौन थी यहाँ पर, इनकी पुत्री का क्या नाम था यहाँ पर, दक्षेश्वर। तो यहाँ पर इनकी पुत्री थी पार्वती। तो पार्वती ने, क्योंकि जो यहाँ पर भोलेनाथ हैं जो यहाँ पर शिव शंकर हैं, उनकी शादी कहाँ पर हुई, यहाँ पर दक्षेश्वर उनकी ससुराल कही जाती है। क्या कही जाती है, दक्षेश्वर महादेव उनकी ससुराल कही जाती है। तो उन्हीं की ससुराल कही जाती है। तो यहाँ पर भोलेनाथ की भी ससुराल कही जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, सती कुंड भी यहीं पर स्थित है। जब यहाँ पर सती हुई तो सती कुंड यहाँ पर बना दिया। फिर प्रजापति दक्ष ने शिवलिंग स्थापित कर इस मंदिर की स्थापना की थी। पहले यहाँ पर एक शिवलिंग स्थापित किया, फिर इस मंदिर की यहाँ पर स्थापना की गई थी। फिर यहाँ पे क्या, 1810 में लंडोर रियासत के राजा रामदयाल की रानी धनकौर ने यह मंदिर बनवाया था। प्रश्न आपके पास ये आ जाए कि दक्षेश्वर महादेव मंदिर किसकी रानी ने बनवाया था, तो किन की रानी ने बनवाया था, राजा रामदयाल की रानी ने, जिनका नाम क्या था, रानी धनकौर ने बनवाया था। और 1810 में बनवाया था। ठीक है, फिर यहाँ पे अगला प्रश्न आएगा कि कनखल में ही श्री शीतल देवी एवं हनुमान मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। और यह भी काफ़ी दर्शनीय प्रसिद्ध स्थल है। तो यहाँ पर आपका जो दक्षेश्वर महादेव वाला था ये भी कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर राधा कृष्ण मंदिर की। राधा कृष्ण मंदिर को राजघाट के नाम से भी जाना जाता है। तो राधा कृष्ण मंदिर को किस नाम से जाना जाता है, राजघाट के नाम से जाना जाता है। और ये हरिद्वार कनखल में ही स्थित है। इसका निर्माण क्या हुआ था, इसके निर्माण के बारे में आपको बताऊं, ये भी क्या हुआ था, लंडोर रियासत के क्षेत्रीय रानी के नेतृत्व में किया गया था। मतलब लंडोर राजा, जो लंडोर के राजा थे, उन्हीं की रानी के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पारद शिवलिंग कहाँ पर है, पारद शिवलिंग किसे कहा जाता है, कनखल को ही कहा जाता है। या पारद शिवलिंग कहाँ मिलता है, कनखल में। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि भगवान शिव का पारद शिवलिंग 151 ग्राम शुद्ध पारे, जिसको हम मरकरी बोलते हैं, ठीक है, से निर्मित है। तो वो कहाँ पर पाया गया है, तो कनखल में ही पाया गया है। और यहाँ पे क्या है कि त्रिमुखी एवं पंचमुखी रुद्राक्ष के वृक्ष के निकट स्थित लिंग है। ये क्या है, पारद शिवलिंग कनखल में त्रिमुखी एवं पंचमुखी रुद्राक्ष वृक्ष के नीचे या निकट स्थित लिंग है। तो कौन सा लिंग है, पारद शिवलिंग स्थित है। फिर मैं बात करूंगा यहाँ पे माया देवी मंदिर की। माया देवी मंदिर हरिद्वार में ही स्थित है। ये क्या, हरिद्वार में शिवालिक पर्वत श्रृंखला में स्थित है। हरिद्वार में शिवालिक पर्वत श्रृंखला जो है, पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो हरिद्वार में शिवालिक पर्वत श्रृंखला पर स्थित कौन सा मंदिर है, माया देवी मंदिर स्थित है। और यहाँ पे नेक्स्ट पर्सन कि बिलो पर्वत, ये किस पर्वत पर स्थित है, तो बिलो पर्वत पर स्थित है। यहाँ पर सेकंड कि माया देवी हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी किसे कहा जाता, तो हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माया देवी को ही कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा कि माया देवी हरिद्वार के कारण ही हरिद्वार को मायापुर भी कहा गया है। हरिद्वार के कारण ही क्या कहा है, हरिद्वार को मायापुर भी कहा गया है। और फिर यहाँ पे क्या है, मान्यता है कि यहाँ संतों की सती का नाभि अंग गिरा था। मान्यताओं के अनुसार, प्रश्न आपके पास आ जाए, मान्यताओं के अनुसार सती का नाभि अंग किस स्थान पर गिरा, तो माया देवी मंदिर मतलब शिवालिक बिल्व पर्वत स्थान पर गिरा था। फिर नेक्स्ट कि इस मंदिर में महामाया के अतिरिक्त चामुंडा, माँ दुर्गा, भद्रकाली की प्रतिमाएं भी स्थित है। इनकी तो सिर्फ यहाँ पे प्रतिमाएं स्थित है। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट
कि यहाँ विष्णु घाट भैरव अखाड़े के निकट स्थित है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि विष्णु घाट या भैरव अखाड़े के निकट कौन सा घाट स्थित है? तो विष्णु घाट स्थित है। माया देवी मंदिर को भगवती मंदिर नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट है कि माया देवी मंदिर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? माया देवी मंदिर को भगवती मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो माया देवी मंदिर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? भगवती मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है कि हमारे पास देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। तो देवी के जो देवियों के 51 शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ माना गया है और वो है माया देवी मंदिर। तो माया देवी के मंदिर को क्या माना गया है? देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक को माना गया है। और आपको जो टॉपिक है, आपका जो टॉपिक आज के लिए सिर्फ मैं आपको इतना ही कराऊंगा। इससे आगे मैं आपको जितने भी इसके टॉपिक होंगे अगली वीडियो में मैं आपको वो कंप्लीट कराऊंगा। आप इसको क्या करोगे, आप अपनी नोटबुक में इसको उतार लेना अच्छी तरीके से, और इसको उतारने के बाद आप अपनी नोटबुक बहुत अच्छी तरीके से साफ़ सुथरे अच्छे ढंग से बनाएं, जिससे आपको भी आने वाले समय में कोई परेशानी ना हो। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिए। और आपको एक बात और बता दूं, इस वीडियो में मैंने आपको अब मैं क्या यहाँ पे आपको इस चैनल पर आपको यहाँ पर उत्तराखंड से संबंधित सभी प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं। ठीक है। तो आप जो भी छात्र इन प्रैक्टिस सेट को लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।